अपने दुश्मन से सताए हुए लोगों के काफ़ी मैसेजेस वगैरह मिलते रहती हैं, जो कि अपने दुश्मन की वजह से बेहद तंग आ चुके होते हैं। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज जो मैं अमल बताऊंगा, ये तस्वीर पे किया जाने वाला ख़ास अमल है, जिसे पढ़ने के बाद एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उसके बाद एक अमल पढ़ा जाता है। तस्बीह सुम्मुन बुकमुन की पढ़ी जाती है, और साथ जो अमल बताऊंगा वो ख़ास अमल होता है। उसे जब पढ़ा जाता है तो दूसरा इंसान उसकी तस्वीर पे थोड़ा सा पाँव टिका के दबाया जाता है, और दूसरा इंसान दुश्मन जो होता है, जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी होती है, किसी तरह से भी आपकी जान नहीं छोड़ रहा होता, आपको परेशानी में देख के जो इंसान खुश हो रहा हो, उस पर यह अमल किया जाए तो वो इंसान एक दफ़ा तड़प जाता है। ज़्यादा अमल करना दूसरे इंसान के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। काफ़ी मैसेजेस में वगैरह मिलते रहते हैं, उन्हीं को मद्देनजर रख के मैं आज का अमल बता रहा हूँ। एक भाई ने मैसेज किया था कि पीर कुरैशी साहब, मैं अपने एक दोस्त पे बेहद यकीन और एतमाद करता था, उसने मुझे बेहद बड़ा धोखा दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मेरी दौलत, पैसा, सब कुछ अपनी बातों के ज़रिए छीन लिया है। मैं उस पर एतमाद करता था, लेकिन वो मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहा था मुझे कुछ समझ ना आई। मैंने उसके साथ शराकत में कारोबार शुरू किया था, तो उसने उसमें मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तो अब मैंने जब उससे अलहदा कारोबार कर लिया तो मुझे धमकियाँ देता है जान से मारने की। तो मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। इसी तरह एक बहन ने मैसेज किया था, पीर कुरैशी साहब, मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे हसद करते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा है जिसकी वजह से ये तमाम लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। वो हर जगह मेरी दोस्त बन के मेरे खिलाफ साजिश करती है, और इस बात का मुझे इल्म है। मैंने बहुत बार उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना बंद कर दे। मैं उसके सामने रोई, उसकी मिन्नत की, लेकिन वो बाज नहीं आती। आखिरकार उसने मुझे 2 दिन पहले कहा है कि मैं जो कर सकती हूँ करो, लेकिन वो बाज नहीं आएगी। वो ऐसी ऐसी बातें करती है कि जिससे मेरा दूसरे लोगों से झगड़ा हो जाता है। जो भी मेरे करीब आता है, मेरा दोस्त बनता है, वो उसको मुझसे दूर करवा देती है। अब मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं तन्हा हूं। मैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगती, और अब अल्लाह के बंदे हैं, मेरी मदद करें कि मेरी उस लड़की से जान छूट जाए। तो आज जो मैं बता रहा हूँ, जिस सुमन बुकमन की सबसे पहले एक तस्वीर पढ़ी जाती है, यानी 100 बार पढ़ना है, बावजू होकर तन्हाई में बैठ कर पढ़ना। उस वक्त नियत की जाती है कि मैं फलां इंसान के लिए अमल करने जा रहा हूँ, ये जा रही। उसके बाद आपने जिस इंसान पे अमल करना है, उसकी तस्वीर जो है वो उसकी मौजूद होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने हल्का सा पाँव रखना है, दबाना है से। दबाने के बाद ये जो आपको अमल नजर आ रहा है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तदिया मिन हयाती, इसको आपने 3 बार पढ़ना है, और दूसरे इंसान की तस्वीर को जहां तक हो सकता है उसको दबाते जाना है। तसव्वुर यही करना है कि दूसरे इंसान पे इसका असर हो, और दूसरा इंसान मुझसे दूर हो, मेरे खिलाफ कोई साजिश ना कर सके, मेरा नुकसान ना कर सके। दूसरा तरीका इस अमल का एक और भी है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इजाजत के लिए वीडियो लाइक जरूर करनी है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, और घंटी के निशान पे लाजमन दबाना है। और ये खास मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फायदा हुआ करे ना हुआ करे, दोनों सूरतों में कमेंट्स में जरूर बता दिया करे। दीगर लोगों का बड़ा भला हो जाता है इससे, उन्हें कोई भी अमल ढूंढने में आसानी हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि तस्वीर को जमीन पर रखा जाता है, और 3 बार पढ़ने के बाद हल्की सी उसको ठोकर लगा दी जाती है। जैसे ही आप 3 बार ठोकर लगाते हैं उस इंसान की तस्वीर को, लेकिन सुमन बुक मुन पहले जरूर पढ़ना, और नापाकी में अमल नहीं करना। दूसरा इंसान इंशाल्लाह दूर